हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। 12th एग्रीकल्चर त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी मॉडल पेपर लेकर हम हाजिर हैं बच्चों। किस प्रकार के प्रश्न आपके त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उसी आधार पर हमारे कुछ प्रश्न हैं जिनको आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरा आपका किस प्रकार से त्रैमासिक परीक्षा में आपका क्वेश्चन पेपर नए ब्लूप्रिंट 2022-23 के आधार पर जो पूछा जा रहा है उसी आधार पर पूरा पेपर सेट किया गया है। आप इसको देख सकते हैं, इससे आपको काफ़ी हद तक एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए इस वीडियो की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। तो पेपर आप लोग देख सकते हैं बच्चों, इस प्रकार का आपका जो पेपर मैंने बनाया है त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 टर्मिनल एग्जामिनेशन या क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2022-23 कक्षा 12वीं क्लास 12th एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट है। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये पूरा सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 से 13 तक 2 नंबर के प्रश्न हैं। 14 से 17 3 नंबर के तथा 18 से लेकर लगभग प्रश्न नंबर 18वां जो है वो 4 नंबर का प्रश्न है और 19 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का है। तो पूरा टोटल मैंने बना रखा है कैसे कैसे आपके जो है ये बोर्ड का पैटर्न है, देख लें आप लोग। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन कैसे कैसे हैं देखिए आप लोग। सही विकल्प है सबसे पहले, राइट द चूज करेक्ट ऑप्शन। तो DDT है। DDT क्या है बताइए आप लोग? खरपतवारनाशी है, कीटनाशी है, कवकनाशी है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है DDT। आपको पता है कि एक दवा है, इसका उपयोग कीटनाशी यानी ये कीटों को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आजकल तो ये बंद हो गई है, लेकिन एक इंसेक्टिसाइड है यानी कीटनाशी दवा है। गेहूंसा को नष्ट करने के लिए उपयोग करते हैं। गेहूंसा के बहुत सारे नाम हैं। द यूजेज ऑफ डिस्ट्रॉय फ्लैरिस माइनर, एक खरपतवार होता है गेहूंसा जो कि गेहूं की फसल में होता है। इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। और जो गेहूंसा है आपका, इसको नष्ट करने के लिए किस खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग करते हैं देख सकते हैं आप लोग। आइसोप्रोट्यूरान, 2,4-D, एलाक्लोर या कोई नहीं। तो गेहूंसा या इसको गुल्ली डंडा भी बोलते हैं, फ्लैरिस माइनर, तो इसको नष्ट करने के लिए मोस्टली हम लोग आइसोप्रोट्यूरान जो एक दवा है, आइसोप्रोट्यूरान नामक दवा का हम लोग उपयोग करते हैं जिसको नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है माहू प्रमुख कीट है। माहू मेन इंसेक्ट ऑफ एफिड इज, किस फसल का कीट है माहू? आपको बताना है। माहू को एफिड बोलते हैं, इसको चेपा भी बोला जाता है जनरली। और ये कौन सी फसल का प्रमुख कीट है आप बताइए? सोयाबीन का, मक्का का, सरसों का या चना का? तो माहू आपका सबसे महत्वपूर्ण कीट है जो कि सरसों की फसल का है। किसका है? सरसों की फसल का है। इसके बाद हम बात करते हैं इथाइलिन डाइब्रोमाइड कीटनाशी है। इथाइलिन डाइब्रोमाइड इज इंसेक्टिसाइड, कैसी आपकी दवा है? कीटनाशी दवा है, बताना है आपको। संपर्क है या फ्यूमिगेंट है, अमाशय है या सिस्टमैटिक है? तो बच्चों आप लोगों को ही बताना है इथाइलिन डाइब्रोमाइड कीटनाशी कैसा है। संपर्क कीटनाशी है, धूम्रक कीटनाशी है, अमाशय है या सिस्टमैटिक है? तो सब लोग जानते हैं इसको ED भी बोलते हैं जनरली। और ED भी आपका फ्यूमिगेंट मतलब गैस के द्वारा नष्ट करने वाला आपका कीटों को इथाइलिन डाइब्रोमाइड यानी EDB ये आपका क्या है? इंसेक्टिसाइड है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंसेक्ट? देखिए, पहला रस्ट कीट नहीं है, या एफिड कीट नहीं है, फ्रूट बोरर नहीं है, या नन ऑफ दीज। तो बताना है आपको कौन सा कीट नहीं है इनमें से। कौन सा कीट नहीं है बताइए आप लोग। इसका आंसर सही है ए नंबर। ये रस्ट है ना, ये रोग होता है ना कि कीट, इसलिए आप लोग याद रखें। ठीक है ना, ये कीट नहीं होता है। अब बात करते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट आपका रिक्त स्थानों की। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले हैं गर्डल बीटल फसल का कीट है। तो गर्डल बीटल जिसको चक्रभृंग भी बोला जाता है, ये कौन सी फसल का कीट है? सब लोग जानते हैं, यह आपकी सोयाबीन का कीट है। किसका कीट है? सोयाबीन का प्रमुख आपका कीट है, ध्यान रखें। इसके बाद है 2,4-D का पूरा नाम, ये आपको पता होना चाहिए। स्टैंड फॉर 2,4-D, तो 2,4-D का पूरा नाम क्या है? याद रखना, 2,4-D का पूरा नाम 2,4 डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड तो होता है। एक मिनट, ये गलत हो रहा है शायद, मैं आपको सही बताता हूँ। देखो 2,4-D का पूरा नाम है
डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या होता है? डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। याद रखें, मैं DDT का बताने लग गया था, कोई बात नहीं है। 240 का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा का फसल का प्रमुख, गुल्ली डंडा जो प्रमुख फसल का, कौन सी फसल का खरपतवार है? फ्लैरिस माइनर इज द मेन बीड ऑफ कौन सी क्रॉप? गेहूं का, भीट का ये प्रमुख कीट है गेहूं की फसल का। मकोई का कुल कौन सा है? तो मकोई का कुल है आपका सोलेनेसी। मकोई का कुल कौन सा है? सोलेनेसी। सोलेनेसी आपका जो कुल है ये आपका मकोई का है। मकोई एक खरपतवार होता है चौड़ी पत्ती वाला तथा बहुवर्षीय। दूब घास का वैज्ञानिक नाम बताइए। दूब घास का वैज्ञानिक नाम क्या है? द साइंटिफिक नेम ऑफ दूब ग्रास भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बर्मुडा ग्रास बोला जाता है वैसे। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? ध्यान रखें, दूब घास का वैज्ञानिक नाम साइनोडोन डेक्टालाइन है। क्या है? साइनोडोन डेक्टालाइन आपका इसका नाम है। DDT का पूरा नाम भी आ गया है, स्टैंड ऑफ DDT। तो DDT का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। बहुत बड़ा नाम है, लिख लीजिए अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन इसका पूरा नाम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे सत असत की ओर। तीसरा आपका है सत असत। टोटल 28 OT होने वाले हैं, आपको ध्यान रखें। ऑब्जेक्टिव कितने? 28। सत असत छांट लीजिए, राइट ट्रू फॉल्स सॉर्टिंग। मोथा का वैज्ञानिक नाम चीनोपोडियम एल्बम है? नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मोथा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? साइप्रस रोटेंडस होता है। और जो चीनोपोडियम एल्बम है ना, ये बथुआ का है। बाजरा का हरित बाली रोग विषाणु से होता है? नहीं होता है, क्योंकि बाजरा का हरित बाली रोग जीवाणु के द्वारा होता है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनिकोला नामक फंगस से होता है, सॉरी कवक से होता है, जीवाणु से नहीं, फंगस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फंगस के द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए ब्यूटाक्लोर नामक दवा का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। नींबू का कैंकर रोग जीवाणु से होता है? बिल्कुल सही है। डायथेन 78 एक कवकनाशी है? बिल्कुल सही है। बथुआ 1 वर्षीय खरपतवार होता है? बिल्कुल सही है। तो 4 सही हैं, ऊपर के 2 गलत हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए। आंसर इन वन वर्ड। आंसर इन वन वर्ड। वन वर्ड देख लीजिए। सब्जी के रूप में किस खरपतवार का उपयोग किया जाता है? सब्जी के रूप में किस खरपतवार का उपयोग करते हैं? विच बीड इज यूज्ड एज ए वेजिटेबल? तो ध्यान रखना, सब्जी के रूप में जनरली बथुआ एवं चौलाई, इन दोनों का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है, याद रखें। ये नंबर हो गया। बी नंबर है, गेहूं में चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किस खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं? विच हर्बिसाइड इज यूज टू किल ब्रॉड लीफ वीड्स? तो चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए मोस्टली किसका प्रयोग करते हैं? ध्यान रखना, 2,4-D का। किसका प्रयोग करते हैं? 2,4-D का उपयोग किया जाता है। सरसों में सफ़ेद रस्ट रोग किस कवक से होता है? विच फंगस कॉजेज वाइट रस्ट डिजीज इन मस्टर्ड? मस्टर्ड में आपका एक होता है वाइट रस्ट रोग। कौन सा? सफ़ेद गेरुई बोलते हैं उसको, सफ़ेद रस्ट बोला जाता है, या सफ़ेद किट भी उसको बोलते हैं। तो ये रोग आपका एल्विगो कैंडिडा नामक फंगस से होता है। एल्विगो कैंडिडा नामक फंगस के द्वारा ये रोग होता है, ये आपको याद होना चाहिए, एल्विगो कैंडिडा। धान में ब्लास्ट रोग या धान का झुलसा रोग किस कवक से होता है? झुलसा बोलो या ब्लास्ट बोलो। विच फंगस कॉजेज ब्लास्ट डिजीज इन पैडी? पैडी में जो कॉज है आपका धान के ब्लास्ट रोग क्या है? ध्यान रखना, पायरिकोलेरिया ओराइजी। पायरिकोलेरिया ओराइजी नामक कवक के द्वारा होता है। गन्ने का प्रमुख कीट कौन सा है? तो विच इज़ द मैन इंसेक्ट ऑफ शुगर कैन? शुगर कैन का मैन कीट है पायरिल्ला। कौन सा कीट है? पायरिल्ला आपका कीट है, लिख लेना अगर लिख रहे हो तो। इसके बाद बोडो मिश्रण का अनुपात बताइए। तो बोडो मिक्सचर के बारे में बता चुका हूँ। इसका जो अनुपात होता है 5-5-50, 5-5-50 आपका इसका ये अनुपात होता है। ध्यान रखें, रेशियो होता है, विशेष याद रखें, क्योंकि 5 भाग कॉपर सल्फेट और 5 भाग भुजा चूना और 50 भाग आपका क्या रहता है? पानी रहता है। उसे बोडो मिक्सचर के नाम से जानते हैं। और ये अंगूर की फसल में आपका प्रयोग किया गया था फंगस नष्ट करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सही जोड़ियाँ देख लीजिए। मैच द फॉलोइंग पेयर। देखो एट्राजीन किससे मिलेगा? देखिए देखिए देखिए, जी हाँ, बी डिसाइड होती है एट्राजीन, जो कि मक्का में प्रयोग करता है। 2 वर्षीय खरपतवार कौन सा बताइए? ये देखो 2 वर्षीय खरपतवार से। मिलीबग कौन सी किस? देखिए मिलीबग किससे संबंधित है? आम में लगता है। मोजेक किससे संबंधित है? देखो वायरस होता है।
और मक्का आपका क्या है, तो मक्का में तना भेदक लगता है स्टेम बोरर। तो ये आपकी जोड़ियाँ मिला ली। इसके बाद क्वेश्चन आंसर भी देख लीजिए। जल निकास से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रेनेज, यात्रिक जल से होने वाली दो हानियाँ। दूसरा क्वेश्चन, भूमिगत जल निकास से कोई दो लाभ, अथवा में सिंचाई और जल निकास में अंतर। आठवां है, जैव उर्वरक किसे कहते हैं, या बायो फर्टिलाइजर के दो लाभ। फास्फोरस युक्त उर्वरकों के नाम है, फास्फोरस की परसेंट मात्रा। अथवा में राइजोम कल्चर पर टिप्पणी। खरपतवार किसे कहते हैं, 10वां क्वेश्चन है, आप पौध संरक्षण का समझाइए। बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण कीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, देख सकते हैं आप लोग। अथवा में खरपतवारों की दो विशेषताएं बताइए। 12वां प्रश्न, संबंधित खरपतवार क्या है अथवा रोग खरपतवार क्या है। मिश्रित उर्वरक क्या है, तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का वर्गीकरण कीजिए। हरी खाद के 3 लाभ, अथवा में वर्मी कंपोस्ट का संगठन। 15वां, हरी खाद की फसल की 3 विशेषताएं, अथवा वह खाद बनाने की इंदौर विधि को समझाइए। 16वां, पौधों में नाइट्रोजन के कार्य लिखिए, अथवा में फास्फोरस की कमी के लक्षण लिखिए। ठीक है। 17वां देखिए, कीट नियंत्रण की कृषक विधि को समझाइए, अथवा में खरपतवारों से होने वाली हानियों को समझाइए। 18वां, फास्फोरस धारी उर्वरकों को समझाइए, अथवा में पोटेशियम क्लोराइड या यूरिया को उर्वरक को समझाइए। धान की फसल, सोयाबीन की फसल, इधर आप धान सोयाबीन की जगह क्या कर लीजिए आप लोग, मूंग उड़द की फसल। क्या क्या लिखना है, जैसे बॉटनिकल एवं आर्थिक मैथ, जातियाँ, रोग। तो ये आपके पूरे क्वेश्चन थे जो कि इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखें एग्जाम के पर्पज़ से। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। पूरा आपका जो भी किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर, कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग ध्यान दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।